आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपसे बात करूंगी आने वाले हफ्ते में होने वाली फाइट्स, ब्रेकअप्स, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, डोम सेशन ड्रामा, एलिमिनेशन और इस सीजन के पहले आइडियल मैच के बारे में। हे गाइस, इट्स मी मोनिका और बिना देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी तरह आप भी छोटे और बड़े पर्दे की गॉसिप में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हफ्ता शुरू होगा एक इंटरेस्टिंग टास्क से जिसको सिर्फ वही परफॉर्म करेंगे जिन्होंने पिछले हफ्ते का डांस वाला टास्क जीता था, और वो हैं जस्टिन साक्षी, कशिश महक कशिश और पेमा आमिर श्रेया। इनमें से जस्टिन का तो क्लियर है कि वो साक्षी श्रीनिवास के साथ ही परफॉर्म करेंगे, पर कशिश ठाकुर को किसी एक लड़की को चुनना होगा और वो महक को छोड़कर कशिश रत्नानी को चुन सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कशिश ने सुंदुस के ऊपर महक को चुना था और इसका सुंदुस ने बहुत बड़ा बवाल क्रिएट किया था। तो इस बार हो सकता है कि कशिश सेफ खेलते हुए महक को ना चुने और आमिर चुन सकते हैं पेमा को। इन तीनों के बीच जो टास्क होगा उसे जस्टिन और साक्षी के जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और इसी वजह से इन दोनों को इस सीज़न में पहली बार ओरेकल के सामने जाने का मौका मिलेगा, जिसका रिजल्ट सबको चौंका के रख देगा। और मेरे अकॉर्डिंग तो जस्टिन और साक्षी फॉर श्योर एक आइडियल मैच है। इसके अलावा एक और खबरें आ रही हैं कि कशिश ठाकुर भी एक सिचुएशन के चलते जल्द ही ओरेकल के सामने जा सकते हैं, और वो भी महक के साथ नहीं बल्कि आकाश लीना के साथ। और खबरों की माने तो दोनों आइडियल मैच बन भी जाएंगे, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक धीरे धीरे एक बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है और दोनों मल्टीपल टाइम्स डेट पर भी जाएंगे। आने वाले हफ्ते के डोम सेशन में कशिश ठाकुर रोते हुए दिखे, और इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। या तो उनके फ्रेंड हनी के विला से बाहर जाने के चांसेस को देखकर, या तो फिर महक के उनके बारे में कुछ गलत कहने की वजह से, क्योंकि शायद महक को कशिश रत्नानी को टास्क के लिए चुनना सही नहीं लगा और वो उन पर भड़क सकती है। और हमारे कशिश तो हैं ही इमोशनल लड़के। इस हफ्ते कशिश एक और बार ऑडियंस को रोते हुए दिख सकते हैं, जिसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगी। डोम सेशन में कशिश के रोने के अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, आकाश लीना और शिवम के बीच की मैसिव फाइट। हुआ कुछ ऐसा कि आराधना शिवम के साथ कनेक्शन बनाना चाहती थी, जिसके लिए उनको शिवम और आकाश लीना का पैर तोड़ना बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने आकाश लीना को सबके सामने बताया कि शिवम उनके बारे में ये कह रहे थे कि आकाश लीना के मुंह से तो प्याज की बदबू आती है। अब आकाश लीना जो बहुत ही सफिस्टिकेटेड अपने आप को दिखाती हैं, वो ऐसी बात अपने बारे में कैसे सुन सकती हैं। उन्होंने डोम सेशन के बाद शिवम का जो हाल किया है, बाय गॉड मज़ा ही आ गया। उन्होंने सबसे पहले तो शिवम के सारे कपड़ों पर टूथपेस्ट डाल दी, जिसको देखकर शिवम ने उन पर पानी की बोतल उड़ेल दी, जिसके बाद आकाश लीना का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने शिवम के कपड़े उठाकर स्विमिंग पूल पे डाल दिए, जिसको देखकर शिवम आकाश लीना को गंदा गंदा बोलने लगे, जो आकाश लीना के पुराने आशिक हनी सुन नहीं पाए और दोनों के बीच हाथापाई हो गई। अब हनी का आकाश लीना के लिए स्टैंड लेना उन दोनों के रिश्ते को कोई नई दिशा देता है कि नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। इस हफ्ते की एलिमिनेशन की बात करूं तो इस हफ्ते की गुड न्यूज़ है कि कोई भी एलिमिनेशन नहीं होगा और धीरे धीरे सब सेफ होते जाएंगे। अब सब अपने सेफ होने की खुशी बना ही रहे थे कि नेक्स्ट टास्क में आगाज और कशिश के बीच जोरदार हाथापाई हो गई, जिसका कारण अभी तक पता नहीं चला है। पर इस फाइट के बाद कशिश, जिनका दिल थोड़ा कमज़ोर है, वो शो के होस्ट अर्जुन बिजलानी के कंधे पर रोते हुए दिखाई दिए। अर्जुन ने कशिश को शांत किया ही था कि जख्म पर नमक छिड़कने उर्फी जावेद की एक टास्क के लिए एंट्री होती है। उर्फी को देखकर कशिश का रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि उनको लगा कि उर्फी फिर से एज ए कंटेस्टेंट आ गई है। उर्फी आई और कोई तमाशा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता।
उर्फी के कपड़ों और लुक्स के बारे में हीबा ने एक कमेंट पास कर दिया, जिसको सुनकर उर्फी गंदा वाला भड़क गई। और इसी वजह से हो सकता है कि उर्फी हीबा को कोई डिसएडवांटेज दे दे, जो हीबा को उनके गेम के लिए भारी पड़ सकती है। आने वाले हफ्ते में सिर्फ उर्फी की ही नहीं, 4 वाइल्ड कार्ड्स की भी एंट्री होने वाली है। और सबसे पहले वाइल्ड कार्ड होंगी मूस जट्टाना। मूस को हमने बिग बॉस OTT और रोडीज में देखा होगा। उनको देखकर मूस का किसी के साथ कनेक्शन बनता है कि नहीं वो तो पता नहीं, पर ड्रामा तो खूब सारा देखने को मिलेगा। अगला वाइल्ड कार्ड है तारा प्रसाद। इनको भी हमने रोडीज में देखा है, लेकिन तारा के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो इस साल स्पिट्सविला में किसी खास मकसद से आए हैं और उनका मकसद है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का प्यार वापस पाना। और आपको पता है कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कौन है? वो है कशिश रत्नानी। जी हाँ दोस्तों, तारा कशिश के एक्स बॉयफ्रेंड है और तारा वापस से कशिश का दिल जीतने आए हैं। पर ये इतना आसान थोड़े ही होगा, क्योंकि तारा की एंट्री के अगले ही दिन कशिश के इस स्पिट्सविला की कनेक्शन जोशुआ की एंट्री होने वाली है। अब ये लव ट्रायंगल हमें क्या क्या रंग दिखाता है वो देखना बड़ा ही लाजवाब होगा। तारा और मूस के साथ एक और लड़के की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, जिसकी पहचान अभी तक हो नहीं पाई है, पर जैसे ही मुझे उसके बारे में पता चलेगा मैं तुरंत आपसे शेयर करूंगी। तो ये सब जानकर तो ये क्लियर है कि स्पिट्सविला 14 के आने वाले हफ्तों के एपिसोड्स बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आर यू? आपका अभी तक का सभी वाइल्ड कार्ड्स में से फेवरेट वाइल्ड कार्ड कौन है और आपको सबसे प्यारा कनेक्शन किसका लगता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मुझे ये भी बताएं कि सभी कंटेस्टेंट में से आप किसका कनेक्शन बनता हुआ देखना चाहते हैं, जिसका अभी तक कनेक्शन बना नहीं है। और ऐसी ही छोटे और बड़े पर्दे की गॉसिप के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, गुड बाय गाइज।